हरिओम हरिओम हरिओम। किसी परिस्थिति में दुख या सुख देने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती। परिस्थिति किस वृत्ति ने रिसीव किया है, परिस्थिति आपकी उसको किस वृत्ति ने रिसीव किया है। हु इज परसीविंग द सिचुएशन। अहंकार की वृत्ति ने देखा है कि राग की वृत्ति ने देखा है कि क्रोध की वृत्ति ने देखा है कि भक्त की वृत्ति ने देखा है कि धार्मिक वृत्ति ने देखा है कि निष्ठावती वृत्ति ने देखा है। कौन सी वृत्ति है जिसने उस परिस्थिति को देखा है, उसी हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन होगा, उसी हिसाब से आप उसकी व्याख्या करेंगे। इसीलिए जब आपकी वृत्ति बदल जाती है तो आपकी अपनी जिस परिस्थिति की व्याख्या भी बदल जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसी परिस्थिति को लेके आपका इंटरप्रिटेशन दूसरा होता जाएगा। हमने उदाहरण दिया था, एक बच्चा भी चंद्रमा को देखता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका इंटरप्रिटेशन चंद्रमा को देख के अलग हो जाता है। पहले चंद्रमा कोई चंदा मामा थे, बाद में शायद पता लगा हो कि कोई एक उपग्रह है, फिर लगता हो कि शायद चंद्रमा को बादल ढक देता है, बचपन में लगा ऐसा। और आप आगे बढ़े, फिजिक्स वगैरह पढ़ा तो लगा कि बादल नहीं ढकता, चंद्रमा भाग नहीं रहा है, बादल भाग रहा है। बादल के भागने को हमने चंद्रमा पे इम्पोज किया है। और आगे बढ़े, आपको लगा ये तो देवता है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। और आप आगे बढ़े, आपको लगे ये तो ब्रह्म है। और आप आगे बढ़े, मैं ही हूँ, मेरा ही नाम चंद्रमा है। तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम सूर्यस्तम तम चंद्रमा। ये तो गणेश जी को बोला, मतलब वो ब्रह्म को बोला। तो जो आपके जीवन में परिस्थितियां आई बचपन से लेके आज तक, खट्टी मीठी कड़वी अच्छी प्यारी जैसी भी परिस्थिति, कभी आप उसको पढ़ा करो। आप अध्यात्म, बस चश्मा अध्यात्म, अहंकार की वृत्ति से मत पढ़ना। आप या तो भक्त की वृत्ति से पढ़ो या तो ज्ञानी की वृत्ति से पढ़ो, आपको बड़ा मजा आएगा। जब आपको अपने जीवन के अध्ययन में थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर जब आप पढ़िएगा और मजा आ जाए तो आप समझ जाइए कि साधना ठीक हो रही है। जब आपको अपमान हुआ था और आप उस अपमान को आज देख रहे हो, तो कोई चीज खो गई आपकी, जो चीज खो गई उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है आज। आई लॉस्ट समथिंग, माई वाइफ, हस्बैंड, सन, चाइल्ड, जो कुछ भी हो, बड़ी चीज जो हमको लगा बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, उस समय पहाड़ टूट पड़ा था। आज आप उस पर हंसो। आज क्योंकि आपकी वृत्ति अध्यात्म ने बदला है। कोई छिपने की जरूरत नहीं उस इंसिडेंट से कि उसकी चर्चा नहीं, आप मन में देखो। आप क्योंकि वो वृत्ति काम वाली ममता वाली आज नहीं है, इसलिए आपका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है उसी इंसिडेंट को लेके। अगर उसी इंसिडेंट को लेके आज वाला एक्सपीरियंस उस समय होता तो आप ज्ञानी कहलाते। उस समय तो क्रोध की वृत्ति थी, अपमान की वृत्ति, सम्मान जैसी वृत्ति हो। अब आप समझो वायु देवता ने कितना ज्यादा नुकसान कर दिया। कुशनाप की जो 100 बहुत सुंदर जो होता है ना, उसको बहुत ख्याल होता है कि हम सुंदर बन ही रहे।
उसको एडिक्शन होता है सुनने का, हाउ लुक गुड यू आर लुकिंग, एक नशा आ जाता है इसका। बहुत सुंदर, यहाँ नहीं कोई ऐसा। तो 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 वो तो भाई उन लोग देवलोक के हैं। देवलोक के उनकी बात। अब उनको श्राप देके, कितना खराब श्राप था कि आप कुब्जा बन जाओ। बहुत दुख होना चाहिए था। उनको लगा हम मर जाएंगे, हम बदसूरत हो जाएंगे, लेकिन हम अपने पिता के हैं। उन्होंने हमारे साथ कभी चीटिंग नहीं किया था, हम उनके रहेंगे। आप हम मार दो, आई डोंट केयर अबाउट माई ब्यूटी एंड सो कॉल्ड। आप देखो उस निष्ठा ने, पितृभक्त ने उस वृत्ति को लिया, इसलिए इट बिकेम टॉलरेबल। वरना हम लोग तो पागले हो जाए। हम लोग को श्राप, कुब्जा छोड़ो, थोड़ा सा हाथ ना उठे तो दिक्कत पड़ती है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। याद आ रहा आपको अभी वाला चरित्र था, हमको बड़ा टचिंग लगता है वो जो इंसिडेंट है, वो टचिंग लगता है। और जो क्या नाम था उसका, धर्मदत्त ना, ब्रह्मदत्त, उसने भी उनको स्वीकार किया, जबकि वो बहुत ही खूबसूरत था। अदर हीरो ही इज अदर हीरो। आप पकड़ते रहो अपने लिए, मैसेज देखो। हम लोग बहुत सुपरफिशियल दृष्टि से देखते हैं, मतलब किसको पत्नी चुनना है, किसको उससे देख। ये दो कैरेक्टर्स आए, फिर दो और कैरेक्टर आए, एक अंशुमान जी का था और एक भगीरथ जी का था। उसको हम लोग ने विस्तार से देखा था। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब जो है एक और चरित्र आता है, भगवान राम आगे बढ़े। हम लोग कौन सा चैप्टर हो गया था, अब थोड़ा जंप कर जाते हैं। 45 हम लोग अब 48 पे आ जाते हैं। तो क्योंकि मुख्य बिंदु बताया जाएगा। अब भगवान राम चल रहे थे, जनकपुरी पहुंचाया जाए जल्दी से उनको। वहाँ सीता माँ प्रतीक्षा कर रही हैं, यहाँ आप लोग बैठे हैं। तो वो जो है गए, और फिर उन्होंने देखा, एक आश्रम देखा। राम जी ने एक आश्रम देखा, बड़ा विचित्र आश्रम था वो। भाई आश्रम तो लगता है, जब आप आश्रम जाते हो लगता है कोई गुरु होगा, शिष्य होंगे, कुछ वेदोच्चारण होगा, नाम जप होगा, सत्संग वगैरह होगा, गाय वाय हो या कुछ हो इस तरह का। ये आश्रम बड़ा विचित्र था। न यहाँ एक चिड़िया थी, एकदम सुनसान था। मतलब इट वॉज अ वेरी डिफरेंट आश्रम। मतलब वहाँ का मामला ठीक नहीं था। तो राम जी ने बोला कि गुरुदेव, ये आश्रम कैसा आश्रम, न संत है, न चिड़िया है, न यहाँ पे क्या बोलते हैं हिरन है। यहाँ पे तो बड़ा, इट्स अ डेड साइलेंस। देयर आर टू साइलेंसेस, वन इज लाइव साइलेंस, इल्यूमिन्ड साइलेंस, अदर इज डेड साइलेंस, डराने वाला साइलेंस है ये। दोनों आपने देखा होगा शायद, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए घर में तो एक डेड साइलेंस आता है, उसी घर में आप जाओ तो काटता है वो साइलेंस। उसमें कुछ विचार नहीं आता, बल्कि लगता भागो यहाँ से, अजीब सा लग रहा है, लेट अस गो आउट। वो डेड साइलेंस था और आश्रम था, पूरा ओम इत्यादि का निशान था। तुरंत राम जी समझ गए यहाँ आश्रम जरूर रहा, तो लेकिन यहाँ कोई संत नहीं है, क्या है। बोले गुरुदेव ये कैसा आश्रम है। तो गुरुदेव ने कहा उनको, इसकी अलग ही कहानी है। 14वां श्लोक आप देखिए, ये है 48 चैप्टर 48, अष्टचत्वारिंशः सर्गः, मिल गया ना।
उन्होंने बोला, हंत ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव, यस्य तदाश्रम पदम शप्तम कोपान महात्मनः, गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः, आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः, स चात्र तपातिष्ठत अहिल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः, तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षशचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्यादमब्रवीत्, ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते, संगमं त्वहमिच्छामि त्वया स सुमध्यमे, मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन, मतिंचकार दुर्मेधाः देवराजकुतूहला। बस बोले ऐसा है, ये अहिल्या की कहानी, अहिल्या की बात सबने नाम सब सुने हैं अहिल्या के बारे में। तो अहिल्या सब लोग जानते हैं। उन जरा सा आप उनका मर्म पकड़िएगा। ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी अहिल्या, बहुत सुंदर थी, कोई सुंदर से तो कम है ही नहीं यहाँ। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता अपने को। तो इन लोग बहुत सुंदर अहिल्या थे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि जो है अब उसको इंद्र पसंद करता था। इंद्र वॉज इन टच विद हर। हाँ, तो इंद्र पसंद करता था। अब ब्रह्मा जी को लगा कि भाई इंद्र जो है जरा सा उटपटांग आदमी है, इसका विवाह बहुत ही सुंदर है, तो भोग करके खराब कर देगा। जो चीज भोग की जाती है वो खराब हो जाती है। इसमें वृत्ति अच्छी नहीं रहेगी, इंद्र के साथ रहेगी तो खाएगी पिएगी, इस तरह का मामला नहीं चाहिए। इसका विवाह किसी त्यागी से करते हैं, और उनका विवाह किया गौतम ऋषि से। उस समय वही सबसे अच्छे और त्यागी थे। विवाह हो गया। अब इंद्र कोई बात खटक गई। अब इंद्र को क्या बोलना? इंद्र को लगा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, हमारा सपना सब टूट दिया। तो यहाँ पे संत लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी की बेटी बुद्धि है, वही अहिल्या है। और बुद्धि बहुत सुंदर होती है, और भगवान की इच्छा है कि इस बुद्धि का विवाह त्याग से किया जाए, न कि भोग से किया जाए। जब बुद्धि भोगी हो जाएगी तो उसके बाद व्यक्ति अनियंत्रित होगा और ऐसा ऐसा गलत कुछ कर सकता है कि इसकी उम्मीद नहीं थी। उस पे जन्म मिलेगा। मतलब कन्विक्शन शुड नॉट बी मैरिड विद एंजॉयमेंट, कन्विक्शन शुड बी मैरिड विद सैक्रिफाइस। आपको बोले भोग के लिए बुद्धि नहीं मिली थी, लेकिन एनीवे हो गया, विवाह तो हो गया। कोई आदमी आप बोलते हैं बिगड़ा हुआ है तो भोगी है। भोग बोले भोग में क्या गड़बड़ी है? भोग में गड़बड़ी सबसे बड़ी ये है कि भोग जो है कर्तव्य धर्म ईश्वर विस्मरणात्मक है। धर्म का विस्मरण, ईश्वर का विस्मरण, आत्मा का विस्मरण है। हित अहित क्या है, परिणाम क्या है इसका? I mean, somebody is noble because he has the right information which is leading to transformation. उसको पता है कि क्या सही है। एक डॉक्टर अच्छा है क्योंकि उसके पास सारी मेमोरीज हैं कि ये डॉक्टर ये दवाई में ऐसा होता है वैसा होता है। भोग के समय ब्लैकआउट हो जाता है, थोड़ा आदमी पागल सा हो जाता है। तो हमारे यहाँ बुद्धि को संभालने के लिए बहुत बोला है। ददामि बुद्धि योगम तम
येन माम उपयान्ति ते बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः इत्यादि इत्यादि। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अगर बुद्धि में अगर आपको ये क्लियर नहीं है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग और कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो वो व्यक्ति इज वर्स देन एनिमल। और हर आदमी के अंदर एक पशु छिपा है। इसीलिए आप मंदिर में जाते हैं तो पीछे प्रभावली होती है। प्रभावली एक ऐसे करके होती है और एक राक्षस है इसके ऊपर, देखा होगा शायद। हाँ, वो राक्षस कहाँ से आ गया प्रभावली में, लेकिन भगवान इज रूलिंग दैट। योर ग्रेटनेस इज हाउ मच यू कैन रूल द एनिमल इन यू। भोगी व्यक्ति के पास ब्रेक फेल हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है और भोग करके कभी मामला खत्म नहीं होता। दिस इज नॉट माई लास्ट भोग, वो चलता ही रहेगा। न ईश्वर की इच्छा न बड़ा। तो जो भोगात्मक जीवन होता है वो एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा भोग की वासना ज्यादा है और प्रारब्ध हमें वो भोग नहीं दे रहा है। फिर से बोल देते हैं, हमारी वासना इतनी थी, प्रारब्ध इतना था, तब तो ठीक था। लेकिन चूंकि वासना हमारी बढ़ गई, वासना इतनी हो गई, प्रारब्ध इतना ही है, फिर इतनी हो गई। अब जो भोगी होगा वो उसको नहीं समझ में आता, वो या तो दुखी होकर डिप्रेशन में जाएगा और या तो वो चोरी करेगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा, बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे भी करके उस भोग को लेगा वो। ये पीछे सुनाई पड़ रहा है ना, पीछे लोग? अच्छा, धन्यवाद। पीछे में दिक्कत तो नहीं पड़ती आपको कुछ? ठीक है, अच्छा, हम देखते हैं आपको भी। हाँ। भोगी व्यक्ति कहीं पे भी किसी का हक लेके भोग करेगा, कठोर होगा। मतलब कठोरता मतलब याद रखना, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कठोर होना पड़ेगा। या तो आप अपनी वासना के साथ कठोर हो, या तो किसी धर्म के साथ, ईश्वर के साथ, गुरु के साथ कठोर हो। कठोर कहीं ना कहीं तो होगा, होना ही पड़ेगा। आप अगर वासना के साथ कठोर नहीं है तो फिर आप गुरु भगवान के साथ कठोर रहेंगे। आप मत बोलो कि हम कहीं कठोर नहीं है, नहीं होना पड़ेगा कठोर। वासना बोलती है, नहीं, उसको नहीं सुनना, अपने साथ कठोर होना पड़ेगा। नहीं, ये वासना आपकी नहीं पूरी होगी। Human being is not meant for enjoyment. He is meant to conquer the enjoyment. क्यों? क्योंकि आपका ब्लैकआउट हो जाता है सब, फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं। जीवन में स्वतंत्रता को ही सुख बोला है मनु जी ने। एक श्लोक आता है, सर्वत्र परवशम दुखम सर्वत्र स्ववशम सुखम एतत् प्रोक्तम समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जो दूसरे के वश में होते हैं उसी को दुख बोलते हैं, अपने वश में होने को ही सुख बोलते हैं। गीता में तो भगवान एक स्टेप आगे बोल दिया, बोले यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयः एवते। बोले ये दुख की माँ है तुम्हारी, जिसको तुम सुख बोल रहे हो इससे बहुत दुख निकलेगा एक दिन। तुम हवा ले लो थोड़ी देर तक, तुम हवा ले लो। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। बोले इसका परिणाम विष जरूर आएगा तुम्हारा। भोग के लिए नहीं बने थे आप। आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस को किल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बेवकूफ बनाना पड़ता है, किसी से दबना पड़ता है। कोई दबा रहा है, कोई पैर भी दबा दे तो हमको लगता है हटो, पैर हटा लो। हमारा ज्ञान जो था उसको तिरस्कार करना पड़ता है। बोले फिर भोग किस लिए? ये जानने के लिए कि करने लायक नहीं था, उसके लिए शास्त्र ने परमिशन दिया। बोले फॉरेन कंट्री घूम के आ जाएं, किस लिए? जानने के लिए घूमने लायक जगह नहीं थी उसका इतना ही पर्पज है। आप डिज्नीलैंड हो आओ, या यूरोप हो आओ, या चेक रिपब्लिक हो आओ, या सिंगापुर हो आओ, कहीं भी हो आओ, सब एक से एक बेकार जगह है।
बोले ऐसे मत बोल दीजिए आप स्वामी जी, ऐसे मत बोल दीजिए आप। इतना अच्छा कैथेड्रल था, वहां रोम गए थे। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कैसा है? एक पीसा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। वो क्या बोलते हैं जो लिनार्डो डी विंसी की जो पेंटिंग है, मोनालिसा है, कितना अच्छा अच्छा है। रुक रुक जाओ वहां, रुक के दिखाओ वहां पे, देखो पेंटिंग को दिन रात। वो एफिल टावर्स है, देखो उसको। ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। कब तक चढ़ोगे हवाई जहाज में? हम सब ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत से देश देख चुके। ऐसा नहीं कि उसमें दोष नहीं है, जो हमारे अंदर एक इन्फेचुएशन है उसको लेके, बड़ी कीमत है उसको लेके। वाह, ये जो फॉरेन वाले हर वाह, बर्फ देखेंगे वाह, ये जो एक, ये सब क्या ईंट पत्थर है यार, सीमेंट है, क्या बोलते हैं, सीमेंट है और चूना है, उसको वाह वाह क्या बोलते हैं सब। एक अर्थक्वेक आएगा सब गिरेगा, इसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। खाना आएगा वाह, क्या है, मिट्टी है, मॉडिफाइड मिट्टी, इतना उसको आप हम बर्गर बोलते फलाना ढिमाका, वो सब मॉडिफाइड मिट्टी है। तुम्हारा स्वाद चटकारा हो गया है, उसके तुम इतना चटकार ले लेके खा रहे हो। भूख मिट जाएगी तो कहोगे हटा दो इसको, नहीं खाएंगे, कोई सुख नहीं है इसमें। जरा दिमाग से आप सोचिएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका विवाह, बुद्धि का विवाह त्याग से करवाओगे तो बड़ी बड़ी चीज, बड़ी बड़ी वृत्ति और निकलेगी। देयर इज अ जेम हिडन इनसाइड। जैसे समुद्र के का नाम एक रत्नाकर है, सुना आपने, रत्न का भंडार है। हमारे अंदर भी बड़ी बड़ी वृत्तियां हैं। समाधि की वृत्ति है, शांति की वृत्ति है, घंटों आप भगवान को नाम ले सकते हो, बहुत तपस्या की वृत्ति है। देयर इज अ बिगर जॉय। आपने अपने आप को डिप्राइव कर दिया। What a bad bargain, you have left higher for lower. भोग था तो शरीर हमें मिलना चाहिए था जानवरों का, ये इसका एसेंस है। लेकिन गलती, ब्लंडर तो और ज्यादा हो गई, ब्लंडर और बड़ी हो गई। ब्लंडर क्या हो गया, किससे? अहिल्या से। अहिल्या से, इंद्र से ब्लंडर नहीं होता। ब्लंडर तो उससे होता जो सही करा फिर गलत करा। जो गलत करता ही रहो, क्या ब्लंडर करा? जो 50 नंबर 40 नंबर हर बार ला रहा है और फिर 40-50 ले आए तो उससे कोई गलती नहीं। ये जो 100 नंबर है 90%, फिर वो 50% लाए, गलती तो उससे हुई होगी। अब देखिए गलती की। और फिर इनका विवाह तो हो गया था, अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया था। तो इंद्र ने क्या किया, देखो इतनी शक्ति, फोन बजा क्या? अब भाई उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग क्या फाइन बड़े कम कम है। हाँ, जंप कर दो रेड लाइट 500 रुपये, इसे कोई फाइन? सिंगापुर में बढ़िया फाइन होता है। रेड लाइट जंप कर दो $5,000 चला जाएगा। डॉलर मांगेंगे नहीं, आपकी सैलरी से नहीं रहेगा, बस डिटेक्टेड रहेगा। एक फोटो भी रहेगी जिस दिन आप जंप किए थे। हाँ, पता नहीं चलेगा आपको। एनीवे, देखो ध्यान देना आप। अहिल्या के पास इंद्र आए, इतनी शक्ति की जिस आधी रात को उन्होंने भोर दिखा दिया। इमेजिन द पावर। मतलब आधी रात को सुबह दिखा सकते हैं, भोर मतलब
पूरी तरह सवेरा नहीं हुआ और पूरी तरह काली रात भी नहीं है, लेकिन काम पे नियंत्रण नहीं किया, और इतनी शक्ति कि खुद गौतम ऋषि बन गए। देखो, हमें आश्चर्य होता है कि इतना जब आपके पास पावर है तो काम को तो कंट्रोल करना चाहिए था। और फिर वो आए, अहिल्या के पास आए। अब भाई अहिल्या जान पाई कि नहीं कि ये गौतम ऋषि हैं या इंद्र हैं। व्हाट वाज अहिल्यास परसेप्शन? और भोग करना चाहा। और गौतम ऋषि स्नान करने चले गए थे, उनकी सुबह हो गई तो उनको लगा कि हम स्नान करके आते। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बोल दें, अहिल्या को पता था कि इंद्र हैं, भी दिखाते हैं आपको सब। चलो भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते अगर वो नहीं समझती हो। और भोग किया, मतलब भोग त्याग के वेश में आता है, अटैचमेंट ड्यूटी के वेश में आता है। बोले भाई अटैच क्या करें, हम ही तो, हमारे ऊपर तो सब लोग हैं। भोग ने, अगर भोगी के वेश में आए तो भाई चलो बचा लेते, लेकिन उसने त्यागी का वेश बना लिया। भोग भी हो गया, और भोग के बाद जब वापस आए तो देखो अब क्या होता है। अब हम आते हैं इस पे, ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा सा श्लोक एक आध देख लेते हैं, समय तो हमारे पास है अभी 20 मिनट के आसपास। तो देखो क्या लिखा, 17वां श्लोक देखो आप। तस्यांतरम विदित्वा स सहस्राक्ष शचीपति ही। यहां जानबूझ के बोला गया है कि ऑलरेडी ये पति थे किसी के। इंद्र नहीं बोला, देखा ना, 17वां श्लोक। शचीपति ही मुनि वेश धरो भूत्वा अहिल्याम इदम अब्रवीत। शायद मिल गया होगा आपको, 18वां श्लोक है और 48 चैप्टर है, 48वां अध्याय है। तो बोले देखो ऐसा है, अहिल्या एक्चुअली हम लोग तो ओरिजिनल लवर रहे। ये जो है बीच में गड़बड़ कर दिया आपके पिताजी ने। तो बहरहाल, तो ऐसा कोई एक ऋतु काल होता है स्त्रियों में, उस ऋतु काल में भोग नहीं। पर बोले ऋतु काल की जरूरत नहीं है यार। ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुसमाहिते। देखो क्या क्या लिखा है, साफ साफ बोल दिया। संगमम तू अहम इच्छामि। हम तुम्हारे साथ भोग करना चाहते हैं। सुमध्य में, तुम बहुत सुंदर हुई, सब बोला। तो गलती क्या हुई, यहां पे अहिल्या को रोक देना चाहिए था। इसीलिए हम बोलते हैं ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस। देखो एक बात आपसे बताएं, काम वृत्ति कोई बुरी वृत्ति नहीं है, कोई वृत्ति बुरी नहीं है, न क्रोध न काम, न कब कौन कहाँ किस मात्रा में वो वृत्ति अच्छी बुरी वहां हो जाती है। गीता में तो भगवान ने यहां तक बोल दिया, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। बोले हम ही काम है। देखो एक लेकिन डेंजर, कोई चीज थोड़ी सी, देखो ये रखा हुआ ना यहाँ पे, ये, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसको रखा है या ये पानी रखा है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आग रखी है तो संभलना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इसका ठीक ठीक जगह रखी है नहीं, क्या क्वांटिटी इसकी, कितनी बड़ी विक है। कभी कभी जो बत्ती इतनी बड़ी हो गई कि पूरे घी को जला देती है, पता लगा घी जल गया पूरा। ऐसी बत्ती दिया, घी जल गया, भड़ आ रहा है, आप बाहर है कहीं, फिर टेबल क्लॉथ जला, वो सब जला, पूरे घर जल सकता है। क्यों? वो आग है, काम आग है। इन वृत्ति को डील करना पड़ता है, कब कहां कैसे अधिकारी है, किस मात्रा में, वो उसको अच्छा बुरा बनाता है। 3-4 डेंजरस वृत्ति थोड़ा सा डील कम कर दिया तो इट कैन ब्लो ऑफ, खत्म कर देगी आदमी को। ये घड़ी से कुछ नहीं होगा, इसको नहीं डील करो आप। विनम्रता की वृत्ति को नहीं डील करना है। हर वृत्ति का अपना एक स्वभाव है, ठीक है। सोने की वृत्ति को नहीं डील करना है।
क्यों भाई वशी? तो वशी को जेट लैग हो गया, क्या करा जाए, है ना। लेकिन कई वृत्ति, क्रोध की वृत्ति को डील करना है। क्यों? ये बहुत तेज बढ़ जाती हैं और इससे पुनर्जन्म होगा, धोखा होगा, इससे झूठ बोलेगा आदमी, इससे किसी को बहुत हर्ट करेगा, हाँ, इससे डूबियस करेक्टर हो जाएगा, बदनामी होगी, बहुत सी गड़बड़ियां एसोसिएटेड हैं इफ इट इज नॉट डेल्ड प्रॉपरली। हर वृत्ति के साथ समस्या नहीं है। हाँ, हमारी बहुत एक वृत्ति कि हम खूब सच के रहा करें, कोई बात नहीं, आप सजो, डेंजरस वृत्ति नहीं है ये, आप सच के रहो, सजने को कोई विरोध नहीं है। बस भगवान के सामने एक बार दिखा दिया करोगे, अच्छे लग रहे हैं हम, सजने के बाद तुम्हारे लिए सजे, बस इतना बोल दो, कोई हर्ज नहीं है। डील करने में तीन वृत्ति है, एक तो ये काम की, दूसरी जो रिएक्शन जब होता है, अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया तो और बढ़ जाती है, और तीसरा एम्बिशन की, जिसको लोभ बोलते हैं, खूब पॉपुलर हो जाए हम, खूब फेमस हो जाए हम, खूब पैसा हो जाए हमारे पास। इसको किस तरह से डील किया जाए, उसके लिए हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम बनाया है। ध्यान देके सुनिएगा, जो काम की वृत्ति है उन्होंने कहा इसका एंजॉयमेंट एस्पेक्ट हटाओ, इस वृत्ति के साथ आप कंट्रीब्यूटरी एस्पेक्ट ले आओ। मतलब हम इससे किसी ऐसे जीव को लाएंगे जिसको हम एक बड़ा अच्छा स्थान देंगे, जिससे कि वो समाज के कुछ काम आए, जो हम नहीं कर पाए, हम मिस कर गए अपनी लाइफ में, हमको पता नहीं थी बहुत सी बातें। देखो 10,000 हो गया। जो हम नहीं कर पाए, हम मिस कर गए, वो हमारे बच्चे से हम मिस नहीं, हम ऐसा बच्चा को लाना चाहते हैं। उसको बोलते हैं डील करना, डिवाइनाइज करना। वृत्ति खराब नहीं है, वरना हमारे यहां सन्यासी गृहस्थों ने ही दिया है। भाई अगर शंकराचार्य भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु आए, ये गृहस्थ से ही निकले हुए हैं, ये कोई सन्यासियों ने नहीं पैदा किया इनको। आप पढ़िएगा चरित्र इनके माता पिता का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शंकराचार्य जी के चरित्र आप पढ़िएगा, उनका उद्देश्य इंजॉयमेंट नहीं था, उनका उद्देश्य डिवाइनाइज करना था। उसलिए ये वृत्ति थी। एनीवे, अब जब विवाह गौतम ऋषि से हो चुका था, अब देखो यहां पे मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुन मतिम चकार दुर्मेधा। अब यहाँ पे वाल्मीकि जी बहुत नाराज हैं, उन्होंने अहिल्या के लिए दुर्मेधा शब्द बोल दिया, बोले दुष्ट मेधा वाली। हाँ, उन्होंने मतिम चकार, उसने अपनी बुद्धि को इन पे डाल दी। अब इतने त्यागी कोई है, somebody is there, आप उसी के साथ रहो जैसे हो। अब इन्होंने अपनी जब इच्छा पूरी हो गई, तब ये बाहर जाने लगे। कौन? इंद्र। हमने बोला ना कि मिस्ड वो आग लगाएगी, आपके प्रारब्ध को बिगाड़ेगी, आपकी गुडविल को बिगाड़ेगी, आपके मन को जलाएगी। It is a fire, you have to know to deal with it, or you have to get over it, you have to grow over it ultimately. आज नहीं तो कल, earlier the better। क्यों? फ्रीडम होनी चाहिए। काम का दो है, एक उसमें मोहनात्मक है, एक सृजनात्मक एस्पेक्ट। वन इज डिल्यूजरी एस्पेक्ट, अदर इज क्रिएटिविटी एस्पेक्ट। हम क्रिएटिविटी एस्पेक्ट को लेकर मोहनात्मक एस्पेक्ट को हटा देते हैं। जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, आप सब लोग मानेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमको ये सब भूले ना बात। बड़ी मेहनत करके आए यहाँ, लुढ़कते पुढ़कते कहीं से आए, यहाँ गाड़ी लिया, ट्रेन लिया, फ्लाइट लिया, टैक्सी फैक्सी लिया, यहाँ आए, कमरे में रह रहे हैं, सुमित्रा है, देवकी है, फलाना ढिमाका है,
वहाँ गए, अन्य क्षेत्र गए, फिर यहाँ आए, फिर गए बैग लेके, फिर यहाँ चाय पिया, वहाँ भागे दागे। मतलब आपने और हमने काफ़ी मेहनत किया यहाँ आने के लिए और सुनने के लिए। घर में सबसे लड़े भिड़े, समझाए काफ़ी, उनको डील किया थोड़ा, हाँ, कहीं झूठ बोला किसी से, किसी से छिपाया, किसी से कुछ किया, ये सब कर करा कि हम यहाँ आए। जैसा सब खा रहे हैं, सुबह आ भी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, अपने हाथ से कपड़ा धो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे कि हम भूल लें सब बात। इट इज हार्ड अर्न लेसन्स। ये YouTube नहीं कि आपने बैठे बैठे चुस्की लेते लेते ऑन कर दिया, नमकीन खाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पैर फैला लिया चिमटा की तरह, और ऐसे करके यहाँ आपको बैठना पड़ता है, समय से आना पड़ता है। जैसे सीधे बैठे हैं 2 घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं, सुनते हैं, इट इज यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। आप नहीं चाहेंगे कि हम इन सब बातों को जो हम सही समझ रहे हैं, आई शुड फॉरगेट दैट। आप बताओ, हम नहीं चाहेंगे कि हम इसको आसानी से भूल जाएं। हमारे यहाँ उपनिषदों ने इसके लिए मंत्र बोला, तेजस्वी नाव अवधीतमस्तु, बोले हम भूले ना इस बात को। संदीपनी ऋषि ने कृष्ण जी को यही आशीर्वाद दिया, बोले बेटा तुम्हारी विद्या कभी भूले ना तुमको। और कर्ण को उनके गुरु ने यही श्राप दिया, बोले तुमने हमसे झूठ बोला, तुमको हमेशा तो याद रहेगी बात, जिस दिन जरूरत रहेगी उस दिन तुम भूल जाओगे। आई डोंट वॉन्ट, सही सही बात हमको सही समय पे स्ट्राइक करे। हमने इसके लिए मेहनत किया, भागे दौड़े, हम लोग ने घर छोड़ा, माता पिता को रुलाया, आश्रम में बर्तन मांजा, झाड़ू लगाया, पंखा साफ किया, क्या क्या नहीं किया। गुरुओं से डांट पड़ी। जिस चीज को बनाने में आपने बहुत मेहनत किया होगा ना, आपको लगता, अगर आप अपना कपड़ा खुद धोते हैं और खुद आयरन करते हैं, कमरा खुद साफ करते हैं, आप नहीं चाहेंगे कोई आपको गंदे कपड़ा गंदा कर दे। जो बड़े घर वाले भाई नौकर धोते हैं तो उनको नहीं पता लगता, फेंको यहाँ से, वो खुद आप रगड़ के धोइएगा तो आपको पता लगेगा कि हमारा समय जाता है इसमें। जब आपने मन को काफी देर तक आपने एक्सपोज किया रामायण में, आप नहीं चाहिएगा कि हम ये सब बात भूल जाए। कोई दूसरा हमको बेवकूफ बना दे तो हमको लगता है देखो आई डोंट लाइक हिम, ही मेक्स फूल्स ऑफ ही। हमारी वृत्ति हमको बेवकूफ बना देती है। क्या उस समय अहिल्या को नहीं पता लगना चाहिए कर्मफल का सिद्धांत क्या है? क्या नहीं अहिल्या को लगना चाहिए था कि अगर हम पति की जगह होते तो हम चाहते कि हमारी पत्नी इस तरह से व्यवहार करे? फॉरगेट अबाउट इंद्र, चलो भाई, लेकिन ये तो त्यागी के साथ रहती थी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज मोर। अहिल्या को दिखना चाहिए था कि हमारे पति को कितना धक्का लगेगा, या हमको श्राप दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं। यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, यू आर नॉट इग्नोरेंट। आप बच्चे नहीं हो, आप धर्म का आप पता है, सत्युग चल रहा है। वो ऐसी वृत्ति को हम क्यों पालें जिससे कि हम पागल हो जाएं? हम अपने आप को बेवकूफ, भोगी होने के लिए एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, आदमी को बेवकूफ होना चाहिए। बोले ऐसी बात आप मत बोलिए ना, लोग सुनेंगे नहीं बाद में। कम से कम मतलब सच बोल रहे हैं। भगवान नहीं बोला अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। भोग एक प्ले की तरह हो सकता है, आई प्ले विद इट। अच्छा खाना आया, अच्छे खाने का कोई विरोध नहीं है, आप प्रसाद बना लो, पहला कौर भगवान को डाल दो मुंह में, बहुत अच्छा हो गया। अच्छे पहनने का कोई विरोध नहीं है, आप अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छा कमरा ले लो, सजा लो। विरोध है ईश्वर विहीन, धर्म विहीन भोग से। प्रॉब्लम वहां आ रही है, क्योंकि यू आर डैमेजिंग योर माइंड। You are will more uncontrolled person after this.
यू विल बी चीप। अपनी दृष्टि में तुम जब अपने कर्म को देखोगे, आज से 5 साल बाद तुमने एक कील गाड़ ली अंदर। कल हमने बोला था कुशन आपका मन हो, उसी में आप मन आपके कर्म पे सोएगा। मन बेड पे नहीं सोता, बेड पे शरीर सोएगा, मन तो कर्म पे सोएगा, अच्छे या बुरे दोनों ही। अब जो है चलिए इसको पूरा करते हैं। इंद्र भागे। हाँ, हमने बोला ना वाल्मीकि रामायण ब्लैक एंड व्हाइट में बोलेंगे। अब जब इंद्र गए, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कहीं कहीं कि इनको समझ में नहीं आया। किनको? अहिल्या। लेकिन संत लोग कहते हैं गलत बात थी। एनीवे, अब गौतम ने बोला, अहिल्या ने बोला कि देखो ऐसा है, जरा संभाल के जाना। अच्छा, हाँ संभाल के जाना भैया। आत्मानम माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। गौतम से रक्षा करना अपनी। 21 श्लोक देखो आप। बोले इंद्र जो है हंसे, बोले तुम कैसी बात कर रही हो। सुश्रोणी, सुश्रोणी मतलब अच्छी कमर वाली, दुबली कमर वाली। हाँ, एक ऐसा ना दुबली कमर ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो दुबली कमर वाली ग्लास शेप होना चाहिए वो। सुश्रोणी परितुष्टोस्मि। बोले हम तुमसे बड़े संतुष्ट हैं, चिंता विंता मत करो। ऐसी कौन सी बात है भाई, हम लोग एंजॉय करें बस, इतना काफी है बस। we had a good time with each other। देखो कर्म फल कभी कभी तुरंत ही आ जाता है। ऐसा एक श्लोक आता है कि त्रिभिर्वर्षहि त्रिभिर्मासहि त्रिभिर्दिवसहि अति उत्कट पुण्य पाप फलम इह एव आपनोति। बहुत तीव्र कोई बड़ा पाप हो गया हो या बड़ा पुण्य हो गया हो, 3 वर्ष के अंदर, 3 महीने के अंदर या 3 दिन के अंदर फल आ जाता है। वो वीआईपी फल है। तो जो दूसरा फल चल रहा था, जैसे वीआईपी आएगा तो सारी गाड़ी रुक जाओ। इंडिया में तो यही सब होता है। अब आप उसने सबको रोक के वीआईपी फल आ गया। अब इनका वीआईपी फल आ गया। अब उसी समय जैसे ही बाहर निकले महाराज, गौतम ऋषि आ गए वापस। भगवान ने कुछ किया ऐसा। ससंभ्रमात् त्वरन राम शंकितः गौतमम प्रति गौतमम सददाश। अब उन्होंने गौतम को देख लिया। अब गौतम तो बहुत तेजस्वी, देवता दानव, तेज पता है ना, जो सबको झुका दे आपके सामने, तपस्या से, मंत्र से, जिसके सामने आदमी दब जाए एकदम से। किसी ने ज्यादा तपस्या किया, बिकॉज यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। आपके आसपास देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, भगवान हैं, जो दूसरे को झुका दे। समष्टि मन जिसके पास होगा, व्यष्टि मन को झुका देगा। वो देवताओं को झुका देगा। तो देखा भैया उनके जटाओं से टपाटप पानी चू रहा था, क्योंकि स्नान करके आए थे, तेजस्वी थे, हाथ में समिधा लिए थे क्योंकि हवन करने जा रहे थे। गृहीत समिधम तत्र सकुशम मुनि पुंगवम। और इनको देखा और ये एकदम डर गए, घबरा गए, भौचक्के से रह गए, एकदम सर नीचे हो गया। अब ये सब समझ गए, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब फल आने वाला इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट, विद इन 1 आवर फल आ गया। अतः दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनि वेशधरम मुनि दुर्वृत्तम वृत्त संपन्न। अब ये तो बड़े कठोर चरित्र वाले थे भाई। किसके प्रति गड़बड़ी किया है डिपेंड करता ना, फल क्या आएगा। अब यही गड़बड़ी कोई और करता तो फल दूसरा आता। मान लो साधारण पुरुष उनके पति होते, क्योंकि किसी भी आदमी के साथ उसके ढेर सारे कर्म हैं, फल हैं, दे विल ऑल अटैक द पर्सन। अब उन्होंने फटाफट श्राप दिया, दोनों को श्राप अच्छे से दे दिया।
हाँ, ऑन द स्पॉट बोले तुमको तो हम अभी फल दे देते हैं। देखो आप घबराना मत। बोले हम लोग क्या श्राप क्यों देते हैं लोग? श्राप ध्यान देकर सुनिएगा, श्राप मतलब ये नहीं, जो आपके अंदर कठोरता की वृत्ति है उसको हटाने के लिए हम कठोर परिस्थिति आपको देंगे जिससे आप सेंसिटाइज हो जाओ और आप उस वृत्ति को छोड़ दो। आपकी वृत्ति को हम आकृति देने वाले हैं। इट इज नॉट आउट ऑफ एंगर। आपको वृत्ति को हम आकृति देंगे जिससे कि आप जिस विषय में असंवेदनशील हैं, जिससे आप हार्मनी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अभी तुम एक बार आए फिर आओगे, फिर मौका पाके फिर तीसरी बार आओगे, फिर गलती करोगे तुम तो, फिर दूसरे भी इनकरेज होंगे इस तरह गलती करने के लिए। यही तो होता ना, एक लेट आता लगता है दूसरे को सब लोग लेट आ सकते हैं तो कोई बोलता तो है नहीं, हाँ ऐसे ही चलेगा। तब उन्होंने दोनों को बढ़िया गर्मा गर्म श्राप दे दिया। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा श्राप ही नहीं, छोटा मोटा श्राप है। बोले तुम तो तुम्हारा प्रजनन अंग न रहे लो। हाँ, 1000 छेद हो जाए पूरे शरीर भर में, क्या क्या श्राप दिया। अहिल्या को और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है? पत्थर, यहां पे पत्थर का कम है। बोले तुम दिखोगी नहीं, तुम तड़वाद भक्षा, तुम वायु को लोगी, निराहारा खा नहीं सकती हो, भस्म यानी भस्म में तुम सोगी। याद रखना, जब हमको कष्ट होता है ना तो एक क्वेश्चन उठता है, क्या हमने क्या किया था? चाहे आप अफ्रीका हो, मैं हो अफ्रीकन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ तो गलती हमसे कभी हुई होगी। अगर पता है गलती तो जानती क्या प्रश्न आएगा? हमने क्यों किया ऐसा? हमने क्यों किया? बिना ग्लानि के साधना नहीं होती। बोले तुम जो है पत्थर बन जाओ, कहीं कहीं ये लिखा है, कहीं कहीं लिखा तुम दिखोगी नहीं, हमसे दूर रहोगी। उन्होंने कहा ऐसा मत करिए आप, आई एम वेरी सॉरी। बोले तुम भस्म में सोगी, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता आ गई कि जो कभी कोई नहीं करता। मैं तुम ब्रह्मा जी की तुम पुत्री हो, शर्म आनी चाहिए। बचपन मतलब पुलिस वाला चोरी करे, मिलिट्री वाला चोरी करे, तुम गजब, मतलब कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी है अंदर। तुमको वो टाइम चाहिए जहां पे तुम रियलाइज करो, रियलाइजेशन टाइम, और जलो। बोले कुछ नहीं होगा हमारा। बोले होगा। क्या होगा? बोले एक दिन राम आएंगे, जिस दिन आश्रम में राम आएंगे तुम्हारे, उस दिन हम आएंगे और तब तक हम तुमको नहीं देखेंगे, न तुम हमको देखोगे। जा रहे वो चले गए। और आज वो राम देखो, अब को वरदान हो गया। वो हर कठोरता में अब भगवान राम आए इनके पास। अब विश्वामित्र ने सब सुनाया भगवान राम को, और जैसे ही भगवान राम प्रवेश किए, देखो 13 श्लोक 129, ये 49 चैप्टर लिखा है। 13 श्लोक देखिएगा। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्याम सुरासरैः। एकदम तपस्वी, एकदम चमकती हो कोई स्त्री आई, जैसे कि कोई चंद्रमा की शीतलता लिए हुए हो, वो स्त्री आई। कुछ लोग बोलते हैं पत्थर की थी और उनको बोला पैर से छू लो। हाँ, वो भी एक है। वो एकदम प्रकट हुई तेजस्विनी। राम जी को बड़ा दुख हुआ कि पत्थर से हम स्त्री को छुएं, अरे पैर से स्त्री को छुएं। She was not that अहिल्या now.
क्यों? राम राम राम, दिन रात। आहार क्या है? वायु। राम राम। अब पता लगा धीरे से पीछे से गौतम ऋषि भी आ गए मौका पाके। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ प्रकाशी, जैसे ब्लेजिंग फ्लेम हो, जैसे चंद्रमा के आसपास धुआं हो, वो आ गए। उसके बाद राम जी ने पैर से छुआ, कहीं लिखा है, और क्या लिखा है पता है? राम जी ने, लक्ष्मण जी ने उनका चरण स्पर्श किया। हाँ, अहिल्या का, अहिल्या ने नहीं किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतु मुदा। क्यों? अब वो दूसरी अहिल्या थी। फिर अतिथि का सत्कार किया इन्होंने। आप हमारे आश्रम में आए हैं, पाद्यम अर्घ्यम इत्यादि दिया, खाने पीने का सामान भी दिया होगा, लिखा तो नहीं है। तो हाँ, आश्रम में रहे कुछ कुछ तो ठीक ठाक हो वहाँ। तो साधु साधु इति, सारे लोग साधु साधु बोले। और फिर उसने अपनी, बहुत विवरण है तुलसी रामायण में, स्तुति किया, समय नहीं है। अब हम तुलसी रामायण पे नहीं बोलना चाहते इस मौके पे, क्योंकि समय नहीं है, समय चला जाएगा। और ऐसा बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया पति को, बोला आपने जो श्राप दिया था बहुत अच्छा किया था। हमें पता नहीं था कि उस कठोरता में इतना आनंद है। आज हम इनका दर्शन कर रहे हैं। मुनि श्राप जो दीना अति बल दीन की ना, परम अनुग्रह में माना। और फिर गौतम को प्रणाम किया, और फिर इन लोग रहे। और फिर वो जो है बुद्धि जो भोगी हो गई थी, फिर त्यागनी हो गई। और फिर उसके जो स्टडी थी, इंटरप्रिटेशन था जगत का, जीव का, सब सही सही व्याख्या हो गई। वासनात्मक व्यक्ति की व्याख्या पूरी गड़बड़ होती है, वो आपको भी चीट करेगा। आप जब किसी को देखते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि अंदर से शुद्ध रहे, भले वो कम पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, देखने में अच्छा ना हो, हाँ, कपड़ा भले ही साफ ना हो, लेकिन मन गंदा। हमको खराब दृष्टि से मत देखो। और अगर आपको पता चल जाए ना खराब दृष्टि से देख रहा है, तो आप दूर होना चाहते हो उससे। बोले इसकी आंख, नजर अच्छी नहीं है, स्वामी जी हो करोड़पति, नहीं हमें नहीं चाहिए। आज अहिल्या दूसरी हो गई, वो देवी हो गई। आज वो अहिल्या नहीं है। गौतम ऋषि ने हाथ पकड़ा, दो, बोले आओ हम लोग फिर से साथ रहेंगे। अगर वो गुस्से में बोलते तब वरदान, उस श्राप के साथ वरदान नहीं रहता। इट वॉज अ प्यूरिफिकेशन एक्ट। जैसे आग में तपाने के लिए सोने को रखते हैं, उस तरह से शी नीडेड अ सिचुएशन वेयर शी इज डिप्राइव्ड। व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ अ सिचुएशन, देन यू ग्रो समटाइम्स मोर। ये तो आदमी नशे में रहता है। उनका वो उतर गया, काम चला गया, गाढ़ा काम था ऐसा लगता है। कल देखते हैं, जय जय रामा जय रघुरामा, जय जय रामा जय रघु, जय जय रामा जय रघुरामा, जय जय रामा जय रघुरामा। सीता रामा श्री रघुरामा, श्री रघुरामा, सीता रामा श्री रघुरामा, सीता रामा, जय जय रामा जय रघुरामा, जय जय।
रामा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि।